हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज मैं आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो है कंपोजिशन सिखाऊंगा आपको। ठीक है। जैसे इसके पिछले क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें आपको मैंने उसका प्रिंसिपल डोमेन, रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना सिखाया हुआ था। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन उधर हो चुका था। आज की क्लास में मैं उसको आगे प्रोसीड करूंगा, जिसमें आपको कंपोजिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, और फिर उसके बाद कंपोजिशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मतलब दोनों कंपोजिशन सिखाऊंगा। ठीक है। और भी देखता हूं क्या बेसिक टर्म्स आते हैं। मैक्सिमम जो है 3 से 4 क्लास में खत्म करना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो आज आपको मैं कंपोजिशन पहले सिखाता हूं। देखो कैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंपोजिशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कंपोजिशन हम लोग करेंगे। ठीक है। और आप लोग पिछली क्लास देखा आपने, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से उसको कवर करिए, क्योंकि अगर आपको डोमेन रेंज नहीं याद रहेगा तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे। ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ही आपके सिलेबस में है और ग्राफ है, बट ये सब चीजें आपके नॉलेज के लिए होना है, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, इंटीग्रेशन पढ़ोगे, तो उसमें जब आप कंपोजिशन नहीं जानते रहोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना जरूरी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। अब देखो यहाँ हम बात करते हैं, आज जो है कंपोजिशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का करेंगे। कुछ कंपोजिशन में पहला जो फॉर्मूला है वो देखो क्या है आपके पास। सबसे पहले जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ किया जा रहा है, तो साइन इनवर्स साइन एक्स की जो वैल्यू होगी ना वो एक्स के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? एक्स के इक्वल। बस इसमें कंडीशन होगा, मतलब ये हमेशा नहीं जाएगा। ठीक है। इसमें कंडीशन ये आएगी कि जो एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में होनी चाहिए। मतलब क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 मींस फ्रॉम -π/2 टू π/2 होना चाहिए। ठीक है। अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में नहीं है, इसके अलावा एक्स्ट्रा आ रहा है या लेस आ रहा है, पहले उसको हम इस इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड देखो आपके पास, अगर cos इनवर्स cos x गिवन है तो ये भी हमारा x के इक्वल होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई में होना चाहिए, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर रहेगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे। अभी मैं सिखाता हूं कैसे कन्वर्जन करेंगे एग्जांपल से। थर्ड देखो, अगर यहाँ tan इनवर्स tan x गिवन है, ये वैल्यू हमारा x के इक्वल होगा। इसमें कंडीशन क्या आएगी? x की वैल्यू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 बनेगा। x ओपन इंटरवल मींस इसमें -π/2 और π/2 कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनके बीच की वैल्यू कंसीडर की जाएगी। -π/2 टू π/2 लास्ट क्लास में बताए थे ना, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फिर फोर्थ की बात करेंगे तो ये कॉट इनवर्स कॉट x अगर हमारे पास आया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स अगर आ रहा है तो ये एक्स के इक्वल आएगा, और इसमें एक्स ओपन इंटरवल 0 टू पाई में लाई करेगा, मींस 0 और पाई पे नहीं रहेगा, उनके इंटरमीडिएट वैल्यूज रहेंगी। फिर फिफ्थ की बात करेंगे। फिफ्थ हमारे पास क्या आएगा? सेक इनवर्स सेक एक्स। ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक एक्स अगर दिया गया है तो ये भी वैल्यू हमारा एक्स, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2, 0 टू पाई एक्सेप्ट π/2 होना चाहिए। और सिक्स्थ की बात करेंगे तो अगर हमारे पास कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स गिवन है तो ये वैल्यू हमारे पास x के इक्वल आएगा। इसमें कंडीशन आएगा x की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 एक्सेप्ट π/2 होना चाहिए। अगर ये आपको कंपोजिशन दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ओवर ट्रिग्नोमेट्री, तो आपको इस डोमेन रेंज को याद रखना पड़ेगा। बिना इसके अगर आप करोगे गलत हो जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखो, सपोज कर लो आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 3π/4। ध्यान देना इधर,
जैसे आपके पास एक एग्जांपल दिया, आपको बोला सिंप्लीफाई साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4, तो जनरली आपके दिमाग में आएगा ना ये इक्वल टू 3 पाई बाई 4 होगा। क्यों? क्योंकि सर ने बताया साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है। लेकिन आप देखो एक्स कहां से कहां आना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2। 3 पाई/4 इस इंटरवल में नहीं है ना, इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इस 3 पाई/4 को कैसे भी कन्वर्ट करके इस इंटरवल में लेके आएंगे। कैसे लाएंगे वो देखो, ये साइन इनवर्स है, 3 पाई/4 जो है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। 3 पाई/4 मतलब 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इस थीटा को हम साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो ये पाई माइनस 3 पाई/4 हो जाएगा। आप पढ़े हो ना, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो हमने क्या किया, साइन 180 माइनस 3 पाई/4 मीन्स तो पाई माइनस 3 पाई/4 इक्वल टू साइन 3 पाई/4। अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब जब ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3 पाई/4 साइन पाई/4 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये पाई/4 आएगा। और देखो ये जो पाई/4 है -पाई/2 से पाई/2 में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, पाई/4 किसकी जगह, 3 पाई/4 की जगह। तो ये आपको ना इस फंक्शन के कंपोजिशन में आपको जो है डोमेन याद रखना होगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी है। अगर ये याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। जैसे और देखो, और भी एग्जांपल्स। हाँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए तभी आप कर पाओगे, नहीं क्या होता है ना, अब जैसे अब ये तो आपको दिख रहा है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। इनका जब हम कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिशन में क्या आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, तो डायरेक्टली आप एक्स लिख दोगे, लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्या बोला आपसे, मान लो आपसे बोला हुआ है टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6। क्या बोला, टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6, टेन 7 पाई/6 का कंपोजिशन हम टेन इनवर्स के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा वो देखिए। देखो टेन 7 पाई/6 है, तो ये आपका 7 पाई/6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो 7 पाई/6 है ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ओपन इंटरवल -पाई/2 टू पाई/2 में, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फिर वही इसको कैसे भी करके लेके आएंगे हम इस इंटरवल में। तो देखो टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, 7 पाई/6 का मतलब क्या आएगा, ये आएगा पाई प्लस पाई/6, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। ठीक है, और आप जानते हो कि टेन 180 प्लस थीटा जो होता है ये टेन थीटा के इक्वल होता है, तो यही आप कन्वर्ट कर लोगे, तो इसको आप क्या लिख दोगे, टेन पाई प्लस पाई/6। ठीक है, क्वाड्रेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वाड्रेंट जानते हो ना, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, और किस क्वाड्रेंट में जो है कहां से कहां तक एंगल लाई करेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो आप टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा के इक्वल होता है, 7 पाई/6 को आपने पाई प्लस पाई/6 लिख दिया। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन 180 प्लस थीटा टेन थीटा के इक्वल मींस ये पाई/6 आएगा। अब टेन इनवर्स टेन एक्स एक्स के इक्वल, तो ये देखो पाई/6, और ये जो पाई/6 है ओपन इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 में लाई कर रहा है। ठीक है, ये आया आपके पास टेन। नेक्स्ट देखो, अगर यही आपसे बोले कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6, अगर ये वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तब क्या होगा। ठीक है, जैसे ये तो ठीक है चलो, अब इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट पे, ये 7 पाई/6 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 7 पाई/6 जो है ये 0 से पाई में लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कॉस इनवर्स, ये हमारा कॉस 7 पाई/6 आया है ना, तो 7 पाई/6 थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब कॉस आपको पता है पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। इसको या तो हम फर्स्ट में लेके जाएंगे या तो फोर्थ में। और लेकिन जो कॉस इनवर्स का डोमेन आपने पढ़ा हुआ है, कॉस इनवर्स का रेंज
कॉस इनवर्स का जो आपने रेंज पढ़ा हुआ है, वो रेंज पढ़ा हुआ है 0 से पाई, मतलब फर्स्ट में और सेकंड में ही ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस कॉस 7 पाई/6 को ऐसा कन्वर्ट करें कि ये 7th क्वाड्रेंट में चला जाए। तो पहले हम इसको अपने अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। तो देखो, ये पाई प्लस पाई/6 लिख देंगे, बहुत इजी वे में बता रहे हैं। जैसे चाहे तो डायरेक्टली हम इसको 2 पाई माइनस 5 पाई/6 लिख देंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा कहाँ से आया। पहले एक एक करके ब्रेक करते हैं। देखो अब, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6 मतलब 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है, तो आप जानते हो कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है, ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस पाई प्लस पाई/6 है, तो ये माइनस कॉस पाई/6 के इक्वल हो जाएगा। अब निगेटिव हटाएंगे तभी कंपोजिशन होगा। तो देखो, निगेटिव हटाएंगे तो कंपोजिशन। अब आप चेक करोगे कॉस किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, लेकिन जो कॉस का डोमेन होता है, मींस कॉस इनवर्स का रेंज, वो 0 से पाई होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, सेकंड में लेके जाएंगे। सेकंड में एंगल हमारा कैसे लिखाता है, ये कॉस इनवर्स यहाँ आ जाएगा कॉस पाई माइनस पाई/6। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/6 कॉस 5 पाई/6 आएगा। तो ये सिंप्लीफाई करने पे 5 पाई/6 आया, और ये देखो, ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 की वैल्यू 5 पाई/6 के इक्वल आएगा। इस तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिशन हम ट्रिग्नोमेट्री के साथ करेंगे। नेक्स्ट देखो, ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिशन अगर हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ करना होगा तो कैसे करेंगे, वो चीज देखिए। नेक्स्ट कंपोजिशन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जैसे पहला कंपोजिशन हमारे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अब देखो, अंदर इनवर्स है, बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो अब इसका रेंज जो आएगा वो एक्स आएगा। इसमें हमको लर्न ना भी करे तब भी काम चलेगा, ये ऑलरेडी वही वैल्यू ही आएगी एक्स। इसमें कंडीशन होगी एक्स की वैल्यू जो है -1 to 1 लाई करना, ये ऑलरेडी रहेगा ही। नहीं रहेगा तो ये फंक्शन ही नहीं डिफाइन हो पाएगा ना, इसमें लर्न करना बहुत जरूरी नहीं रहेगा। दूसरा देखो, ये क्या आएगा आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स अगर है तो ये भी एक्स के इक्वल आएगा। इसमें एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1 to 1 होगा। तीसरे की बात करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स आएगा, तो ये भी हमारा एक्स के इक्वल आएगा। इसमें एक्स जो होगा वो ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। फोर्थ की बात करेंगे, कॉट आएगा, कॉट इनवर्स एक्स आएगा, तो ये एक्स के इक्वल, इसमें भी एक्स सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करेगा। फिफ्थ की बात करेंगे, सेक इनवर्स एक्स होगा, तो ये एक्स के इक्वल होगा। इसमें एक्स ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -1 to 1 जाएगा। और सिक्स्थ की बात करेंगे, कोसेक आएगा, इधर कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। ये भी हमारा एक्स के इक्वल होगा, और इसमें भी एक्स जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट नंबर बिटवीन -1 to 1। इसमें अगर हम डोमेन नहीं भी याद करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वही वैल्यू दिया ही रहेगा जो इस इंटरवल में आएगा, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके पहले वाले में जब हम ट्रिग्नोमेट्री को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंपोज करेंगे, तब उस केस में हमको डोमेन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक। तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट देखो, क्या होता है आपके पास, जैसे निगेटिव वैल्यू के लिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, निगेटिव वैल्यू के लिए अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करोगे वो देखो। जैसे पहला मान लो आपको साइन इनवर्स -x दिया है, तो साइन इनवर्स -x की जो वैल्यू होगी ना, ये माइनस साइन इनवर्स x के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन रेंज होता है साइन इनवर्स का, वो होता है हमारा -π/2 से π/2, मीन्स या तो फोर्थ में या तो फर्स्ट में, ठीक। आपको पता है फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, इस वजह से ये निगेटिव में आ जाएगा, ठीक। दूसरा देखो आप, कॉस इनवर्स -x अगर करेंगे तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x आएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स -x की जो वैल्यू होगी, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स x आएगा। आप बस इतना याद रखना, जिसका डोमेन फोर्थ और फर्स्ट में जाएगा वो डायरेक्ट निगेटिव हो जाएगा। जिसका जो रेंज होगा वो 0 से पाई में जाएगा, मीन्स फर्स्ट और सेकंड में जाएगा। अगर निगेटिव पे हम लगाएंगे तो वो पाई माइनस देगा। देखो सब ऐसे ही आएंगे।
तीसरा tan इनवर्स माइनस एक्स अगर करेंगे तो ये हमारा माइनस tan इनवर्स एक्स आएगा। चौथा cot इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो ये पाई माइनस cot इनवर्स एक्स आएगा। पांचवा सेक इनवर्स माइनस एक्स करेंगे तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आएगा। और छठे की बात करेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स अगर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स आएगा। देख रहे हो ना, आपको याद होगा साइन इनवर्स का रेंज क्या आता था, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मीन्स फोर्थ और फर्स्ट, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में तो डायरेक्ट नेगेटिव। कॉस इनवर्स का आपको याद होगा रेंज क्या होता था, जीरो से पाई, जीरो से पाई मीन्स फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में पॉजिटिव तो सेकंड, सेकंड में एंगल 180 माइनस थीटा लिखा जाता है। फिर थर्ड में देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन का डोमेन भी आपको याद है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस हो गया डायरेक्ट। तो जिसका डोमेन कहाँ पे जा रहा है, जिसका सॉरी जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज, ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज जो है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, चाहे क्लोज्ड में चाहे ओपन में, ठीक है, जा रहा है, तो उसका जो निगेटिव पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आ रही है वो सीधे निगेटिव हो जा रही है। और जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रेंज जीरो से पाई होता था उसका जब हम निगेटिव पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो पाई माइनस आ रहा है। देखो कॉस का पाई माइनस, कॉट का पाई माइनस, सेक का पाई माइनस, क्यों, क्योंकि इसका साइन इनवर्स एक्स में एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आनी चाहिए। और इसमें x की वैल्यू जीरो से पाई आएगा। ठीक है, इसमें बात करेंगे x की वैल्यू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू आएगा। इसकी बात करेंगे इसमें x की वैल्यू ओपन इंटरवल जीरो टू पाई, इसका आएंगे x बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू आएगा। और इसमें बात करेंगे तो इसमें x जो है ओपन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सेप्ट जीरो में आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यूज है तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आया। नेक्स्ट देखो आप, कैसे कोई अगर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री गिवन है उसको बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो लर्न करोगे आप, एक एक में पांच पांच का कन्वर्जन होगा, तो छह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, टोटल 30 कन्वर्जन आएगा। ठीक, तो लर्न करने से कहीं ज्यादा कुछ बेसिक्स हैं जिनको आप लर्न कर लो, लेकिन लर्न करने से कहीं अच्छा ज्यादा है कि आप मेथड से सीख लो। ठीक, देखो आप, जैसे अगर मान लो आपको साइन इनवर्स एक्स दिया गया हो और कहे इसको कि बाकी में कन्वर्ट करो, टेन में कन्वर्ट करो, कॉट में कन्वर्ट करो, सेक में कन्वर्ट करो। ठीक, तो देखो आप, ये साइन इनवर्स एक्स है, इसको बाकी में आपको कन्वर्ट करना है, तो क्या करना आप, लेट साइन इनवर्स एक्स, इसको थीटा मान लेना, तो यहां से आपके पास साइन थीटा इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब तुरंत आप ट्रायंगल मेथड पे आ जाओ। देखो ये आप एक ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को आप थीटा मान लो। देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू एक्स मतलब एक्स बाई वन आया, आया ना, आप जानते हो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा आपका बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है इसको हम एक्स के ले लें और जो हाइपोटेन्यूस है उसकी वैल्यू के ले लें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितना आएगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, के तो बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ के बाहर आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकल। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज हो गई ना इस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस। अब आप क्या करोगे, देखो अब जिसमें जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालते चले जाओगे। जैसे देखो ये साइन इनवर्स था, अब कॉस इनवर्स आपको चाहिए ना, कॉस इनवर्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक के से के कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक मिनट रुकना, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर ना, तो के स्क्वायर और इधर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा के अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो अब कॉस इनवर्स में जब जाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो के से के कट जाएगा, बच जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन अगर चाहिए तो देखो टेन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो के से के कटेगा तो ये आएगा एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स चाहिए
तो कॉट इनवर्स क्या होगा? कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, के से के कट जाएगा और ये बच जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा। सेक इनवर्स चाहिए तो सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो के से के कट जाएगा, बचेगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कोसेक इनवर्स चाहिए तो कोसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, के से के कटेगा, वन अपॉन एक्स आएगा। इस तरह से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, गिवन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका यूज कब आएगा? जब कंपोजिशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंपोजिशन किया जाए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट करने के बाद इजिली आप बना पाओगे। जैसे देखो, एक मैं दिखाता हूं, मान लो आपसे बोलता है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करने के लिए बोला? बाहर इधर जो है tan दे दिया और अंदर बोल दिया साइन इनवर्स एक्स। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स एक्स को बड़े इजीली हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर अब ट्रायंगल डायरेक्ट, ये तो मतलब मेथड था इसलिए हमने लार्ज मेथड से सिखा दिया। अब देखो, साइन इनवर्स एक्स थीटा मानोगे, इस एंगल को थीटा, साइन थीटा एक्स वन, पाइथागोरस थ्योरम से वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या आएगा, tan साइन इनवर्स को हम tan इनवर्स में लिखेंगे ताकि tan इनवर्स एक्स कर दे, x के इक्वल आ जाए। मैंने बताया ना, इसमें आपको डोमेन रेंज का मतलब नहीं रहेगा जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ट्रिग्नोमेट्री के साथ कंपोज करोगे। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब tan इनवर्स x, तो ये सिंप्लीफाई होके x अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास, इसलिए इनका कन्वर्जन हमको जानना होता है। और देख लो, अभी एक से सीखे हो, ये मेथड जानते रहोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी आप लर्न करना चाहो तो लर्न कर सकते हो। कुछ चीजें हैं जिनको अभी मैं सिखाऊंगा कि ये लर्न कर लो, ये इजिली अब इनको निकालने के लिए ना जाना पड़े। जैसे देखो, आप मान लो आपको सेक इनवर्स एक्स गिवन है, इस सेक इनवर्स एक्स को बाकी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करना, लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। यहां से सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स मतलब एक्स बाई वन। सेक आपका पता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेन्यूस को आप एक्स के ले लोगे और बेस की वैल्यू जो है वन इंटू के मतलब के ले लोगे। देखो अभी मेथड ही मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जहां पे राइट एंगल इस पोजीशन पे है, ये बी हो गया, इधर ए हो गया, इधर सी हो गया, ठीक है। अब आप हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपके पास एक्स के है, बेस की वैल्यू जो है के है। अगर ये एंगल थीटा लेंगे तो ये बेस के हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, के स्क्वायर का स्क्वायर रूट के आएगा और इधर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बेसिस पे देखो, आप सेक इनवर्स को साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स, सीधे साइन क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। के से के कट जाएगा, बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो के से के कटेगा, वन अपॉन एक्स आएगा, ठीक। टेन इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो टेन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो के से के कट जाएगा, तो बच जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। फिर अगर कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करना है, कॉट इनवर्स, कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, के से के कटेगा, तो ये वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। फिर कोसेक में अगर कन्वर्ट करना है, कोसेक इनवर्स क्या होगा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो के से के कट जाएगा, बचेगा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये चीजें, ठीक, देखो कितने इजीली सब कन्वर्ट हो गया। हाँ, नहीं तो आप बार बार फॉर्मूला लर्न करोगे, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं फॉर्मूला भूल जाओगे या कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए आप लर्न करने के बजाय किस पे फोकस करो, मेथड पे फोकस करो, इसको हम ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास। देखो, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं, इस कंपोजिशन से रिलेटेड।
एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। देखो बच्चा, जैसे इस क्वेश्चन को ना कंपोज करके आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, लिख लो आप। क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखो बारी बारी से करेंगे। पहले हम देखेंगे कौन सा फंक्शन हमारे पास एक्स को इंक्लूड कर रहा है, तो ये कर रहा है ना, यहाँ टेन इनवर्स एक्स दिया और उसके बाहर कंपोजिशन किसके साथ है, कॉस। इस टेन इनवर्स को हम कॉस में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स है, इसको हम थीटा ले लेंगे, तो टेन थीटा हमारे पास एक्स, एक्स मतलब एक्स बाई वन। अब देखो शॉर्टकट में आप करोगे तो टेन थीटा, ये एंगल थीटा लिया, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर ये एक्स हो गया और ये बेस वन। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टेन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो यहां से देखो कॉस थीटा कितना आएगा हमारे पास, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो जो टेन इनवर्स एक्स है, हमारा जो टेन इनवर्स एक्स है वो कॉस इनवर्स में किसके इक्वल आएगा, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हमको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इसको ले लिए अपना जो है रूल लगा करके टेन इनवर्स एक्स में। तो देखो ये क्या आएगा, अब आपका कंपोजिशन जब करने जाओगे, सॉल्यूशन में जब आप जाओगे तो आप यहाँ लिखोगे साइन, फिर उसके बाद कॉट इनवर्स, फिर यहाँ कॉस, फिर टेन इनवर्स एक्स, ये वैल्यू, ठीक। तो अब देखो ये हमारे पास हो गया साइन, फिर इधर कॉट इनवर्स आएगा, यहाँ कॉस ऐसे ही रहेगा और इसको जो है अंदर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स लिख देंगे। कॉस इनवर्स में कितना आया हमारे पास, कॉस इनवर्स में वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक। देखो अब तो ये क्या होगा, साइन हो गया, कॉट इनवर्स, अब जानते हो कॉस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, तो यहाँ एक्स की जगह वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब ये कॉट इनवर्स है, बाहर साइन है, तो ट्रिग्नोमेट्री साइन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉट इनवर्स, तो इस कॉट इनवर्स को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि साइन साइन इनवर्स एक्स बन जाए। देखो फिर वही, आप कॉट इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को थीटा मान लेना, तो यहां से कॉट थीटा इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर ट्रायंगल बनाओगे तो आपको पता है ना कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू ये वन हो गया, परपेंडिकुलर आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब हमको चाहिए साइन, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट टू प्लस एक्स स्क्वायर कर देंगे। यहाँ वैल्यू जब रखोगे, देखो ये साइन हो गया और इधर ये हमारे पास साइन इनवर्स आएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा आया है हमारे पास अंडर रूट, तो दोनों को एक ही रूट में लिख लेते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल आएगा, तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका प्रूफ करना था। अब चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख लो, क्योंकि दिया ये है, ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपको जो है क्या मिल गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे आप कई सारे कंपोजिशंस दिए रहेंगे तब कैसे। अच्छा अब देखो, अगर यहाँ कॉस इनवर्स रहा होता, यहाँ टेन एक्स रहता, तब हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्री को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते ना, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे तो केवल उनका हम कंपोजिशन कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको बोला ना, कुछ बेसिक कन्वर्जन्स हैं जिनको आप याद करो, क्योंकि अब उनको निकालने जाओगे तो इतना टाइम, कुछ आप याद रखो, ठीक है, जिनको देखते ही आप आंसर लिख सको, ठीक। वो क्या है, जैसे देखो, अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा ना, ये कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा।
और ये जो है कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगा, ये आप याद रखो। इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स x है, इसका कंपोजिशन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इनवर्स अंडर रूट 1 - x² होगा, ठीक। और इसकी वैल्यू सेक इनवर्स 1/x के इक्वल होगी। पहला हो गया, ठीक। ये दूसरा। तीसरा देखो, अगर tan इनवर्स x है तो ये आपका कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। कॉट इनवर्स 1/x के इक्वल होगा। फिर उसके बाद जो है ये हमारे पास इसी तरीके से चौथे की बात करेंगे, कॉट इनवर्स x रहेगा, ये tan इनवर्स 1/x होगा। पांचवें में आएंगे, अगर सेक इनवर्स x दिया है तो ये कॉस इनवर्स 1/x के इक्वल आएगा। छठे में हमारे पास कोसेक इनवर्स x अगर गिवन है तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 1/x के इक्वल निकल करके आएगा। तो ये 6 आप याद रखो, ये इनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये फट से आप लिख दो, दिखे तुरंत लिख दो। और उनको भी जो कन्वर्जन है मेथड मत लगाना। अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं जितना क्योंकि ये बोर्ड में तो आना नहीं है, ये आएगा आपका किस में, या तो यूज होगा कैलकुलस में या तो फिर कंपटीशंस में आएगा। तो जितने स्टेप्स मिनिमम आप कर सकते हो उतना करना, ठीक। लेकिन चीजें एक्यूरेट देखो, एक्यूरेसी तब आपकी मेंटेन होगी ना, आप सोचोगे कि पहले हम स्पीड मेंटेन करें, नहीं, कभी भी नहीं। मैथ्स में हमेशा पहले आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करो। जब आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी ना, आपका स्पीड अपने आप मेंटेन होगा, ठीक। तो पहले आप अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करो, स्पीड पे बाद में। स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी जब आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी, आपको टर्म समझ में आ जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम। 3 आइडेंटिटीज और सीख लो, फिर इसके बाद हम लोग कल जो है आपको सम डिफरेंस सिखाएंगे कल की क्लास में। देखो, आप जैसे अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज की बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। पहला ही आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ये आपको याद करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने बताया था जब दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन करते हैं तो उस दो फंक्शंस के बीच में जब हम अलजेब्रा अप्लाई करते हैं तो अलजेब्रा के केस में हमारे पास क्या होता है, अगर हम सम कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं, डिवीजन ले रहे हैं, तो उस केस में हमेशा क्या होता है, कॉमन, इन दोनों का जो कॉमन डोमेन होता है वो आता है। इस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास, दोनों का कॉमन -1 to 1 होता है ना, तो ये आ जाएगा, ठीक। दूसरा देखो, अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x दिया है तो ये भी π/2 के इक्वल होगा। इसमें भी जो x होगा ना वो ऑल रियल नंबर होगा। तीसरा जो होगा आपके पास ये होगा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, ये भी आपका π/2 के इक्वल होगा। इसमें जो x होगा वो ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट नंबर्स बिटवीन -1 to 1 होगा, ये चीज, ठीक। ये 3 आइडेंटिटीज और हैं, इनका भी यूज आप करोगे। अब इसके बाद कल की क्लास में जो है, कल की क्लास में हम आपको क्या सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि जो है सम, दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम डिफरेंस कैसे आप फाइंड करोगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो जो आज की क्लास हुई है ना, इसमें आपको क्या देखना है, कंपोजिशंस पे फोकस करना है, ठीक है। कंपोजिशंस कैसे किए जा रहे हैं, मेन यही है कंपोजिशंस। क्योंकि जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कंपोजिशन वहां आपको आना चाहिए, ठीक। इसके लिए ये चीज जो है आपको यूजफुल रहेगी। आप वीडियोस देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो केवल स्टूडेंट्स के काम का है और किसी के नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये शेयर करो, जितने भी आपके कांटेक्ट में है सबको शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। बहुत स्लोली चीजों को बता रहा हूँ, बहुत डीप में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबके लिए, सबको चीजें ये समझ में आएंगी, ठीक। ओके, थैंक यू।